गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके हिंदी का जो काव्य का सेक्शन है उसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी जो आपके कवि हैं सूरदास, उनके जीवन परिचय के बारे में आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको जो आपका काव्य का जो सेक्शन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराई हुई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपकी अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं हिंदी की सारी क्लासेस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको चैनल पर जाना है, जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी जो आपके कवि हैं सूरदास, उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो ये जीवन परिचय है सूरदास जी का आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, लगातार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2008 से लेकर आपका 2020 तक ये आपका जो इनका जीवन परिचय है सूरदास जी का पूछा जा चुका है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिखकर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका इनका जीवन परिचय यहाँ पर किस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। ये आपको यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है, सूरदास जी के जन्म के बारे में बताया गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म जो है आपका रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था आपका सन आपको यहाँ पर याद रखना है। और आपका जो इनका जन्म स्थान है वो आपको यहाँ पर याद रखना और इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। तो सबसे पहले आप जब भी जीवन परिचय लिखें तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है कि आपको उनका जो भी आपके कवि हैं या जो भी आपके लेखक हैं उनका जन्म स्थान आपको लिखा और उनका किस सन में उनका जन्म हुआ ये आपको लिखना होता है। तो आपका यहाँ पर आपको बताया गया है कि महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। जो आपके पंडित रामदास थे वो कौन थे, ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। अब आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आपका यहाँ पर लिखा कि कुछ विद्वान सिही नामक स्थान जो है स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं, यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो सिही है, सिही नामक जो स्थान है उसको भी जो है वो सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि सूरदास जी जन्माद्ध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ जन्माद्ध यानी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सूरदास जी जो है आपका यहाँ पर बताया गया है कि जो सूरदास जी थे वो जन्माद्ध थे यानी जन्म से अंधे थे कि नहीं। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ जन्माद्ध तो इसका मतलब क्या होगा, जन्म से अंधे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे थे कि नहीं अंधे थे, इस संबंध में अनेक मत हैं। क्या है यहाँ पर, आपका यहाँ पर लिखा कि कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्माद्ध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। यानी कुछ लोगों का क्या मानना है कि जो सूरदास जी ने इतनी अच्छी मानव स्वभाव जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है अपने जो उन्होंने रचनाएं की हैं उसमें, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में वो अंधे हुए होंगे, जन्म से अंधे नहीं थे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है सूरदास जी के बारे में। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कौन, सूरदास जी जो है वो बाद में जो है जब वो वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तो वो क्या गाने लगे, वो कृष्ण लीला का गान करने लगे, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी
सूरदास जी की जो है वो तुलसी की भेंट हुई। जो सूरदास जी थे उनकी किससे भेंट हुई? जो तुलसीदास थे उनसे उनकी भेंट हुई, किसकी? सूरदास जी की। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर क्या लिखा हुआ है कि और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो पहले जो है एक बार जब मथुरा में था, कहाँ मिले थे सूरदास जी तुलसीदास जी से? और आपका यहाँ पर बताया गया कि एक बार मथुरा में, तो मथुरा में मिले थे कौन? सूरदास जी और तुलसीदास जी। और धीरे धीरे इन दोनों में क्या हुआ? प्रेम भाव बढ़ा और सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने क्या किया? किस चीज़ की रचना की थी? उन्होंने रचना की थी श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ? अब आपका यहाँ पर जो सूरदास जी हैं उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो जब भी आपको किसी भी राइटर की या किसी भी कवि की आपको जीवन परिचय के बारे में बताना है, तो आपको वहाँ उनका जन्म स्थान, उनका किस सन में जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें, फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर बताना होता है उनकी मृत्यु के बारे में। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था। कौन सा पद गाया था? आप यहाँ पर लिखा हुआ है, भरोसो भरोसो दृढ़ निश्चय चरणन केरो श्री वल्लभ नख छंद छटा बिनु सब जग मांझ अंधेरो। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो अब अंतिम समय था जब वहाँ पर जो मृत्यु के समय, तो जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे उनके सुपुत्र कौन? विठल लाल जी वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम समय में गुरु वंदना संबंधी ये पद गाया था, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया सूरदास जी के जीवन के बारे में। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनकी कुछ कृतियाँ, इन्होंने किन किन चीज़ें की रचना की है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कृतियों के बारे में। तो सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। कितनी? 1.25 लाख पदों की आपके यहाँ पर रचना की थी। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। वैसे तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है, लेकिन उपलब्ध कितने हैं आपके? उपलब्ध यहाँ पर सिर्फ 3 ही हैं। कौन कौन से हैं? आपका फर्स्ट है सूरसागर, फिर आपका है सूरसारावली, फिर आपका है साहित्य लहरी। ये आपका यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आपका जो सूरसागर, इसके बारे में आपका क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। ये आपका यहाँ पर बताया गया सूरसागर के बारे में, जो आपका सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका ये सूरसागर है, ये सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। इसमें 1.25 लाख पद थे, जिसमें से केवल 8 से 10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है सूरसागर के बारे में। अब आपका सेकंड क्या लिखा हुआ है? सेकंड आपका लिखा हुआ है सूरसारावली। इसमें आपको क्या बताया गया है कि यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। तो जो आपका ये दूसरा है आपका सूरसारावली, ये अभी विवादों में है, विवाद की स्थिति में है। तो यहाँ पर ये, लेकिन जो आपका ऊपर वाला है जो सूरसागर है, ये सूरदास जी की प्रमाणिक कृति है, ये इसीलिए आपको यहाँ पर बताया भी गया। लेकिन जो सूरसारावली है, ये आपका जो है वो विवादास्पद स्थिति में है। और इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? इसमें जो आपका सूरसारावली है, इसमें कितने छंद हैं? 1107 छंद हैं आपका किसमें? सूरसारावली में। फिर इसके बाद आपका थर्ड लिखा हुआ है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी में क्या बताया गया? साहित्य लहरी में सूरदास ने 118 धृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक है। किसमें? आपका साहित्य लहरी में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं सूरदास की कृतियों के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके कवि हैं सूरदास जी, इनका जीवन परिचय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पर इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे, कौन से सन में हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पहले बतानी होती है। फिर इनकी ज़िंदगी से संबंधित कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होती हैं कि जैसे इनका शुरुआत में कैसा इनका
इनकी शिक्षा वगैरह कैसे हुई, कैसे ये रहते थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होती है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आता है इनकी मृत्यु के बारे में, और फिर लास्ट में आपका आ जाता है इनकी कृतियों के बारे में। अगर आप जीवन परिचय में इतनी सारी चीज़ें लिख देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो में आपको जो सूरदास जी का हैं उनके जीवन परिचय के बारे में अच्छे से बता दिया है। आपको इसको लिख लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना है, ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो रिवीजन करने में। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।